हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला हेयर स्टाइल, जो कि बिना किसी स्टफ़ के और बिना किसी एक्सटेंशन के मैं इनके रियल हेयर्स पे ये वाला हेयर स्टाइल बनाई हूँ। तो किसी भी पार्टी में आप इसे करके जा सकते हैं। इवन अगर आप अपनी ब्राइड को भी इस तरह का हेयर स्टाइल देना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इस तरह की हेयर स्टाइल उनकी अपनी रियल हेयर में ही करके दे सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में ये सीखते हैं कि किस तरह से इसे करना है। सबसे पहले मैंने इनके पूरे हेयर पे कर लिया था क्रिम्पिंग, और क्रिम्पिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाल में वॉल्यूम देने के लिए। अगर बाल पतले हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको ज़रूर क्रिम्प देना होता है, और अगर पतले नहीं भी हैं फिर भी आप लाइट सा क्रिम्पिंग देंगे तो बाल बहुत ही अच्छे तरीके से आपका स्टेबल हो सकेगा और जिस तरह से आप देना चाहते हैं उस तरह से दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनकी ईयर टू ईयर पार्टिंग करके फ्रंट सेक्शन अलग कर लिया था, और पीछे के एरिया में मैं इस तरह से एक मीडियम आप कह सकते हैं कि पफ बना रही हूँ, जो कि इनकी रियल हेयर से ही है और मैं अलग से उसमें कोई स्टफ वगैरह नहीं दी हूँ। पफ बनाने की वीडियो मैंने आप लोगों को नहीं दी है इसलिए क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाता है, और नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि पफ कैसे बनते हैं। तो बस इस तरह से आपको एक नॉर्मल सा पफ बना लेना है और अच्छे तरीके से बॉब पिन से उसे सिक्योर कर लेना है, जिससे कि अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए। अब जो भी हेयर्स बचे हुए हैं नीचे के, उनको इस तरह से आप अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लेंगे। एकदम क्लीन तरीके से आपको हेयर स्टाइलिंग बनानी है, और बहुत ही अच्छा ये हेयर स्टाइल लगता है। देखने वाले को लगेगा कि आपने कुछ फेक टाइप का चीज़ लगाया, यानी कि कुछ बनी बनाई सी जूड़े आपने लगाया है। तो पीछे वाले हेयर्स को मैंने रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है एक बन बनाने के लिए, और उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अब आगे की जो हमने सेक्शंस लिए हैं, यानी ईयर टू ईयर जो हमने पार्टिंग की है, उसका बीच से सेंटर पार्टिंग करना है, और थोड़े थोड़े से हेयर्स लेने हैं जो कि अच्छे तरीके से क्लीन तरीके से आपको सेक्शन करते जाना है और ट्विस्टिंग करनी है। यानी कि सारे बाल को आपको ट्विस्ट कर देना है, और ट्विस्ट करने के बाद पीछे के साइड में जहाँ पर अभी हमने पफ बनाया है, बस वहीं पे इसे बॉब पिन से अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना है। एक तरह से जैसे फ्रेंच का आप ट्विस्टिंग करते हैं, बस वैसा ही आपको ये करना है, लेकिन पूरे बाल में आपको करना है। और सेक्शन आप जितना ही अच्छा नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा हेयर स्टाइल लगता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तरह से ट्विस्टिंग कर रही हूँ, और सारे पार्ट्स यानी जितने भी पार्टिंग आप करोगे ना, सारे पार्टिंग आप एकदम एक इक्वल आप तरीके से करिएगा, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हेयर की जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल लीजिए, जिससे कि शेप बहुत सही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये हेयर स्टाइल लगता है, और बहुत ही सिंपल है। आप सेल्फ भी फ्रंट का ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं, पीछे वाली तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो आप किसी और का करेंगे तो ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर रही थी, और अब ये देखिए लास्ट पार्टिंग बची हुई है, जिसे हम सेम पार्टिंग जितना हमने दिया है उतना इसी तरह से ट्विस्ट किया है, और उसके बाद सारे सेक्शंस को अच्छी तरीके से सेटिंग स्प्रे से सेट कर देंगे। हेयर सेटिंग स्प्रे डालना ज़रूरी है, जिससे ये काफ़ी देर तक टिका रहेगा हेयर्स पे, और जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं उसको भी आप अच्छी तरीके से इसमें चिपका देंगे। तो आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन गया है। अदर साइड भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। और अब देखिए मैंने पीछे जो भी हेयर्स इनकी ट्विस्टिंग के बाद बचा है उसकी इस तरह से एक छोटी छोटी सी बना ली थी, और इसमें भी हम हेयर स्प्रे करने के बाद इसकी करेंगे बैक कॉम्बिंग। क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया है कि मैं इसमें कोई भी हेयर स्टफ़ नहीं देने वाली हूँ, यानी कोई डोनट या कोई स्टफिंग मैं नहीं दूंगी। इनकी रियल हेयर से ही आज मैं आपको ये हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो इस तरह से बैक कॉम्बिंग करने के बाद आपको एक स्टफिंग मिल जाती है, तो जो भी आप जूड़ा बनाएंगे वो इसके ऊपर ओवरलैप होता जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा, काफ़ी हैवी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बाल के और थोड़ा इसको बड़ा कर लिया है, जिससे कि इस पे अच्छी तरीके से आप जूड़ा बना सकें। अब देखिए मैंने इसी तरीके से नीचे वाली जो हमने पोनी बनाई थी उसमें से ये बाल लिया है, इसको अच्छी तरीके से हमें करना है कॉम्ब, और इसके ऊपर हम बनाएंगे एक जूड़ा। आप देखिए इस तरह से मैंने फैला के इस तरह से जूड़ा बनाने का कोशिश किया है, और आपको भी ऐसे ही करना है, नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। थोड़ा थोड़ा सा कॉम्ब करके आप देख लीजिए, जिसमें ये अच्छी तरीके से जो आपने बैक कॉम्बिंग की है वो छिप जाना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो दिखाई पड़ रहा है तो थोड़े से हेयर्स आप नीचे से और ले सकते हैं, क्योंकि बाल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना बाल है कितना कम है, उस हिसाब से ही आप काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का एक रबर बैंड लिया है, और उसे यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से पैक कर दिया था, यानी कह लीजिए कि इस पर लगा दिया था। और जो भी बचे हुए हेयर्स हैं उसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ लिया है, और उसके बाद हम इसे
किसी भी बॉब पिन से सिक्योर कर देंगे तो एक जूड़ा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जूड़ा। और अब हम इसमें फ्लावर का शेप देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का ही मैंने रबर बैंड लिया है और छोटे से मैंने सेक्शन लिए हैं हेयर के, और इस तरह से रबर बैंड पहले लगाना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। उंगली की मदद से ही आपको खींच लेना है, यानी अंगूठे की मदद से आप हेयर्स को, देखिए मैं इस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ और बाल इसमें से अंगूठे की मदद से बाहर की तरफ निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरह से आपको रबर बैंड ट्विस्ट करना है और फिर अंगूठे की मदद से आपको धीरे से बाल उसी में से खींचना है और लाके छोड़ देना है। तो इस तरह से फ्लावर शेप बिल्कुल तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो 4 शेप वाली फ्लावर की पंखुड़ी होती है उस तरह के मैंने इसमें पंखुड़ियाँ तैयार की हैं। और देखिए फिर से मैं आपको इस तरह से भी दिखा दे रही हूँ। अभी मैंने वहाँ से दिखाया था, शायद ना समझ में आया हो। देखिए ये मैंने खींचा है और अब मैं फिर इस तरह से करके फिर से खींच ली हूँ। एंड उसके बाद फिर से ट्विस्टिंग करनी है रबड़ की और फिर से आपको अंगूठे और आगे वाली उंगली से आपको ये खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं एकदम सही तरीके वाला जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर शेप होता है वो तैयार होता है। और इस तरह से 3 पंखुड़ी वाली फ्लावर बन जाती है। और इसी तरह से 4 पंखुड़ी वाला भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जो बचे हुए हेयर्स है आपको उसी में से ट्विस्ट कर देना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और उसके बाद इस जूड़े पर जो आपने अभी बनाया हुआ है उसके ऊपर इसे आपको पिन से सिक्योर कर देना है ताकि अच्छी तरीके से वो सेट हो जाए। जहाँ भी एरिया बचा हुआ है उसी एरिया पे आपको इसको ओवरलैप कराते जाना है, यानी कि हेयर आपको दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। आपकी जो भी आप ये फ्लावर का पंखुड़ी बना रहे हैं, जो शेप बना रहे हैं, वो उसके ऊपर आपको रख देना है। देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। रबर बैंड आपको ब्लैक ही लेना है। ब्लैक रबर बैंड के साथ ही आप काम करेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा और बिल्कुल आपका नेचुरल दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अलग से नहीं किया हुआ है। अदर कलर्स लगा देने पे वो दिखाई पड़ते हैं। तो बस इसी तरह से आपको ट्विस्टिंग करते जानी है और पंखुड़ियों को तैयार करते जाना है। और जहाँ जहाँ पे भी आपको एरिया बचे हुए दिखाई पड़ रहे हैं बस वहाँ पे आपको ओवरलैप करना है। बचे हुए हेयर्स को इसी में ट्विस्ट कर देना है। ये देखिए मैं ट्विस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप घुमा के उसमें ट्विस्ट कर दें और फिर इसको रोल करते हुए आप जूड़े पिन से सिक्योर कर दें। बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल ये बनने वाला है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपनी ब्राइड को इस तरह दे सकती हैं। अगर ब्राइड अपने सर पे दुपट्टा नहीं रख रहे हैं तो भी, और अगर इंगेजमेंट मेकअप आप कर रहे हैं तब भी आप इस तरह का कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। रबड़ को ट्विस्ट करना है, 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से खींच के तैयार कर लेना है पंखुड़ी और फिर से उसी रबड़ बैंड को ट्विस्ट करना है और फिर से इस तरह से 2 उंगलियों की मदद से आपको पंखुड़ी तैयार कर देनी है। बचा हुआ जो हेयर होगा, अच्छा जो लास्ट में रबड़ बैंड बचेगा उसको लास्ट वाले जो पंखुड़ी आपने तैयार की उसमें फंसा देना है जिससे खुल ना जाए। और बचा हुआ जो देखिए ये हेयर दिख रहा है इसी में आपको इसे अच्छी तरीके से घुमा देना है और उसके बाद जो जूड़ा बना हुआ है उसके ऊपर आपको जूड़े पिन से सिक्योर कर देना है या हेयर पिन से भी आप सिक्योर कर सकते हैं। बाल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाल बहुत सिल्की है तो जूड़े पिन से बिल्कुल भी नहीं टिकेगा, इसलिए आप हेयर पिन से ज़रूर 1-2 पिन ज़रूर लगा दें। तो इसी तरह से जितने भी इनके हेयर्स बचे हुए थे मैंने इसी तरह से पंखुड़ियाँ तैयार की हैं, यानी फ्लावर तैयार किया है और उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है जिससे कि पूरा एक गोल शेप में आ जाए। और शेप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब भी आप जूड़ा तैयार करते हैं तो गोल शेप का ही जूड़ा आप तैयार करें जितने अच्छे तरीके से। आपको समझने में थोड़ा सा होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हम लगा दें कि उसकी वजह से वो बिल्कुल गोल शेप में आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस तरह से पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। इनके जहाँ जहाँ भी फ्लावर के बीच वाला शेप है, यानी जहाँ पे पंखुड़ियाँ बनी हैं उसके बीच में आपको इसे यूज़ करना है जिससे कि जो फ्लावर का शेप है वो और भी ज़्यादा उभर के दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो फ्लावर्स है वो अलग अलग से नहीं दिखेंगे। आप देख रहे होंगे अभी वो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें पर्ल्स लगा दिए गए हैं वैसे ही वो थोड़ा हाईलाइट हो गया है और फ्लावर का जो एक प्रॉपर शेप होता है वो दिखाई पड़ने लग गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से करके जहाँ जहाँ भी बीच का पोर्शन था वहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया है जिससे कि हेयर जो है वो और भी ज़्यादा हाईलाइट हो सके और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़े। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए पूरा मैंने कर दिया है कंप्लीट और इसको बिल्कुल एक प्रॉपर गोल शेप में मैंने कर दिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्ग वियर होता है। इसके बाद आपको डाल देना है इस पर हेयर सेटिंग स्प्रे और आप अभी फाइनली लुक देख सकते हैं इस हेयर स्टाइल का। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये हेयर स्टाइल पे ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप ब्राइडल हेयर स्टाइल और रियल हेयर के साथ हेयर स्टाइल बताइए। तो ये डियर आप लोगों के लिए है। अगर मेरा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।